जैसा कि हमारे संविधान में सोशल जस्टिस की जो परिकल्पना की गई है, उसमें न्याय शब्द जो उद्देशिका है संविधान की, उसमें न्याय शब्द दिया हुआ है। और न्याय में भी 3 न्याय दिए हुए हैं: देश के नागरिकों को राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। इन 2 न्याय में सामाजिक न्याय को राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय के ऊपर माना गया है। उसको सामाजिक न्याय को पाने के लक्ष्य को दूर क्या करने की बात मैं करूं, यह तो सरकार हम लोगों को सामाजिक न्याय पर चर्चा करने पर भी पाबंद लगा रही है। अब आप सोचिए कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट और जो है विश्व ग्लोबल रिपोर्ट, हंगर रिपोर्ट जो आई है, वह क्या बता रही है कि यह जो वर्तमान सरकार हम लोगों के बीच में चल रही है, क्या वह सामाजिक न्याय की मंशा को पूरा कर रही है? मेरे हिसाब से सामाजिक न्याय की मंशा को यह सरकार कतई पूरा करने के मूड में नहीं है। अभी हाल में आप देखिए, जेएनयू में एक कार्यक्रम हुआ, रात में पता चला बिजली काट दी गई। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारे कलेक्ट्रेट बार के मंत्री महोदय, हमारे सिविल कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष महोदय और मंच पर जो हमारे विशिष्ट अतिथि बैठे हुए हैं, मैं सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ में इस सभागार के सामने अंदर जो हमारे साथी अधिवक्ता और पत्रकार बंधु हैं, मैं सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा की जिस टीम ने सहयोग किया है, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और मौजूदा दौर में जो आज के कार्यक्रम का विषय बिंदु दिया हुआ है, इसी पर मैं अपनी बात को रखूंगा, जिसमें यह दिया हुआ है नीचे वाला कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बगैर व्यवस्था परिवर्तन संभव नहीं है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण विषय है। और जैसा कि हमारे संविधान में सोशल जस्टिस की जो परिकल्पना की गई है, उसमें न्याय शब्द जो उद्देशिका है संविधान की, उसमें न्याय शब्द दिया हुआ है। और न्याय में भी 3 न्याय दिए हुए हैं: देश के नागरिकों को राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। इन 2 न्याय में सामाजिक न्याय को राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय के ऊपर माना गया है। ये हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो विभिन्न निर्णय दिए हैं, उसमें यह कहा है कि सोशल जस्टिस राजनीतिक जस्टिस और आर्थिक जस्टिस से भी ऊपर है। अब प्रश्न ये है कि सामाजिक न्याय है क्या? तो उसमें यह कहा गया है कि सामाजिक न्याय का मंतव्य है कि भारत के हर नागरिक जन्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, स्त्री पुरुष, उपाधि, इनके लेकर के किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हमारा जो संविधान है, संविधान की अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 का यदि हम लोग अध्ययन करें, तो उसमें राज्य के ऊपर स्टेट की यह जिम्मेदारी दी गई है कि देश के नागरिकों का जीवन कैसा होना चाहिए। देश के नागरिकों का जीवन की जो उनकी मूलभूत बुनियादी आवश्यकताएं हैं, क्या स्टेट उसको पूरा कर पा रहा है? यदि स्टेट उसको पूरा कर पा रहा है, तब तो संविधान को समझिए कि संविधान की जो मंशा है, उसको हम लोग कुछ पूरा कर पा रहे हैं। अब यदि आज का दौर आप उठा के देखें, और इधर 4 दिन पहले जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ऑक्सफैम, उसने जो अपने आंकड़े दिए थे, और उसमें यह बताया गया कि किस प्रकार भारत में आर्थिक असमानता बनी हुई। इसके पहले जो है विश्व हंगर रिपोर्ट जो आई हुई थी, उसमें यह बताया गया था कि भारत जो है भुखमरी के मामले में अब केवल अफगानिस्तान ही हमसे नीचे है एशिया में। अब आप सोचिए कि जो संविधान जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने बनाया था, और उस दौर में उन्होंने ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 को रखा था, इसीलिए रखा था कि इस प्रकार से देश के अंदर सामाजिक असमानता कम होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट
और जो है विश्व ग्लोबल रिपोर्ट, हंगर रिपोर्ट जो आई है, वह क्या बता रही है कि यह जो वर्तमान सरकार हम लोगों के बीच में चल रही है, क्या वह सामाजिक न्याय की मंशा को पूरा कर रही है? मेरे हिसाब से सामाजिक न्याय की मंशा को यह सरकार कतई पूरा करने के मूड में नहीं है। उसको सामाजिक न्याय को पाने के लक्ष्य को दूर क्या करने की बात मैं करूं, यह तो सरकार हम लोगों को सामाजिक न्याय पर चर्चा करने पर भी पाबंद लगा रही है। अभी हाल में आप देखिए, जेएनयू में एक कार्यक्रम हुआ, रात में पता चला बिजली काट दी गई। अरे भाई, यह हमारा देश है, हम अपने देश में यदि यहाँ बैठ करके चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने यहाँ पर बैठ करके अपनी विसंगतियों पर विचार नहीं करेंगे और हम विचार करने के लिए यदि इकट्ठा हो रहे हैं, तो आप जो है हमारी लाइन काटेंगे। तो यह जितने साथी हमारे आए हुए हैं, मैं इनको यह नहीं समझता हूं कि हम लोग कम हैं, हम लोग बहुत बड़ी संख्या में हैं। यह जो है आज का युग डिजिटल युग है, मीडिया का युग है। हम लोग इतने लोग हैं, यदि हम लोग अपने मोबाइल से ही इस बात को प्रचार कर देंगे तो यह हम लोगों का कार्यक्रम यह माना जाएगा कि यह लाखों की संख्या में हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सब लोगों का हृदय से साधुवाद और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।